स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ। उम्मीद करते हैं कि तुसी अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे महफूज होवोगे, खुश होवोगे, ठंड का आनंद माण रहे होवोगे। ਉਹੀ फिर बेनती ਧੁੰਦ ਤੋਂ अपना बचा रखो। इस सीजन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हर साल आंदा, बीमारियां भी नाल लेके आंदा, पर बचा ਅਸੀਂ आप करना हैगा। सो सुख शांति आनंद माणते रहो। शुरुआत करांगे जी अज वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप जी मेरे नाल ने, अमन मलिक जी मेरे नाल ने, जो कि करनाल ब्रांच के डायरैक्टर्स ने वैस्टर्न ओवरसीज़ के। टॉपिक 4 होंगे। पहला कैनेडा रहेगा, स्विट्जरलैंड रहेगा, उस तो बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। थोड़ी जी गल्लां मैं आइल्स बारे करांगे। वैस्टर्न ओवरसीज़ वालों कुछ नवीं ऐलान सूचनावां ने तुहाडे लई, कुछ जानकारियां ने, वो तुहाडे नाल जिहड़ियां हैगी सी साझे करने की कोशिश करांगे। प्रदीप जी स्वागत सब तो पहले तो, और मुबारकां। अज बड़े सारे पासपोर्ट लैके सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पिछली बार दी कसर कड़ती पिछली बार खाली हथ आ गए सी। नहीं, वो पिछली बार मैं बाहर से आ रहा था ना, इसलिए आपने बोला तो कि आप पासपोर्ट नहीं लेके आए और मैं ऑफिस में नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज पासपोर्ट लेके। कितने ने आज? ये सर 23 वीजा है कनाडा के, जो विद इन 2 डेज की कलेक्शन है। 23 डब्बे हो गए साडे श्योर। चलो मुबारक। अमन जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा, पहली दफा साडे इस प्रोग्राम दे विच आए हो। सत श्री अकाल। किदां चल रहा करनाल? बढ़िया चल रहा है सर। की फर्क देखते हो? करनाल भी तुसी वैस्टर्न ओवरसीज़ का एक हिस्सा हो, हुण परिवार का हिस्सा हो। पंजाब भी इन्हां दे दफ्तर ने, चंडीगढ़ भी दफ्तर ने, अंबाला भी दफ्तर ने, करनाल भी दफ्तर ने। करनाल दे विच की फर्क देखते हो बाकी ऑफिसेस नालों? देखिए सर, करनाल में जो लोकल एरिया से ज़्यादा बच्चे आते हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उनको समझाना बहुत गांव वाले बच्चे, तो इस वजह से बच्चों की परसेंटेज वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती। तो साथ के साथ बच्चे जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं। तो लगता है कि जिसमें हम +1 का बच्चा उन्होंने ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ +2 ਦਾ ਸੌਰੀ 17 ਜੋ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲੈ, ਮਾੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ नहीं चेंज हो सकते, कुछ प्री काउंसलिंग की जरूरत समझते हैं अपने इलाके में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ना बच्चों को मिसगाइड ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस वजह से बच्चे मिसगाइड ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम प्रॉपर स्कूल में भी जाते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज़ के थ्रू सेमिनार करते हैं, जो 11th क्लास में बच्चे, उनको समझाते हैं भाई आपको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, या मतलब आइल्स की कोचिंग के लिए भाई आपको लोकल इंस्टीट्यूट से ना जाकर अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको आइल्स कीजिए। क्योंकि अगर जैसे मार्केट में देखते हैं बच्चे आइल्स के लिए वन ईयर आइल्स करते रहते हैं, 6 मंथ स्पोकन इंग्लिश, उसके बाद आइल्स, जिससे क्या होता है बच्चे का गैप ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हम बच्चों को बताते रहते हैं स्कूल में, या हमारे टाइम टू टाइम अपडेट करना। प्रदीप जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਛੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂ, नहीं करता, मौके ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ करता हैगा। की फर्क देखते हो, किस तरह की अवेयरनेस की आज लोड़ है? देखिए सर, ये चीज़ें तो हमेशा फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज की जो यूथ है ना, वो कुछ तो अवेयर हो रही है, लेकिन सारे अवेयर नहीं हो रहे हैं। और खासकर गांव जैसे एक स्टूडेंट जब निकलता है, तो इवन कि उसके पास इंटरनेट है, ठीक है, जियो का सिम भी है उसके पास, 4G इंटरनेट भी है, लेकिन वो फेसबुक, व्हाट्सअप इन सब पे बिलीव करता है। लेकिन वो अपने आप को अवेयर करने के लिए, अपने करियर को अवेयर करने के लिए, लाइक कहाँ जाना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, किस टाइप की काउंसलिंग जरूरी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सा कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये कुछ भी करके नहीं आता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी निकलते हैं जो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज की डेट में अवेयरनेस की स्टूडेंट्स को जरूरत है। इवन कि हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें। तो हम हर एक स्कूल में जाकर या कॉलेजेस में जाकर और विलेज में जाकर, इवन कि गुरुद्वारे में जाकर भी हम लोगों को अवेयर करते हैं। टाइम टू टाइम हमारे कंपेनिंग चलती रहती हैं, और गांव के सरपंच से मिलके, मंदिरों में मिलके, कि भाई किस टाइप से बच्चों को अवेयर होना चाहिए। जहां भी कोई चीज़ हमें पॉसिबिलिटीज मिलती है, वहां जाके हम काउंसलिंग बच्चों को देते हैं। कॉलेजेस में जाके सेमिनार करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, शहरों में जाके एग्जीबिशंस लगाते हैं, होटल बुक करके या अपना रेस्टोरेंट बुक करके। और इवन के हमारा जो ऑफिस में आता है, वहाँ भी हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को अच्छे तरीके से अवेयर करें। तो हम अपना पार्ट निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर एक बच्चे का एक बार रिफ्यूजल आ जाता है तो दोबारा चांसेस बहुत कम होते हैं। और इवन के जैसे अमन सर ने बताया कि एक बच्चा 6 महीने स्पोकन इंग्लिश कर रहा है, 1 साल IELTS कर रहा है, और मतलब बड़ा शॉक्ड होता हूँ मैं सुन के या बच्चों को देख के कि सर 2 साल का गैप, 2014 पास आउट, 16 या 17 आने वाला, अभी तक क्या किया? सर PT कर रहा था,
पहले आइल्स की फिर पीटी कर रहा था। मैंने कहा उससे पहले स्पोकन इंग्लिश कर रहा था। अरे भाई तूने तो पंचवर्षीय योजना बना दी है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में एम्बेसी एक 6 महीने का गैप भी हो ना ऑस्ट्रेलिया में, वो भी ये मांगती है कि 6 महीने में आपने क्या किया आप एक्सप्लेन करो। साल तक का गैप डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट हो जाता है एम्बेसी में, लेकिन 7 से ऊपर अगर जो बच्चा कूद जाता है तो वहाँ परेशानी होती है। और इवन ऐसे बहुत से स्टूडेंट घूम रहे हैं जो बीटेक कर रहे हैं। पीछे भी मैंने कोशिश करी, इवन कि मैं अपनी भी वीडियो अपने मोबाइल से या अपने कैमरे से अपने यूट्यूब पे या अपनी फेसबुक पे डालता रहता हूँ कि भाई आप बीटेक, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी चीजें आती है मेरे सामने और मैं अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। बच्चे ऐसे बहुत से आते हैं जी 5 साल का गैप है, मैंने क्या किया भाई कि सर बीटेक कर रहा था छोड़ दी, बीसीए कर रहा था छोड़ दी। अरे भैया पहले उसको कंप्लीट कर ले। अगर तेरा 2010 या 12 या 13 पास आउट है, अब तूने 4 साल कुछ किया नहीं है, अब तो बीटेक बीच में छोड़ के एंड में आकर तू सोच रहा है मैं बाहर चला जाऊं, तो पॉसिबिलिटीज कम होती है। तो दोस्तों प्लीज अगर आप जो बीसीए बीटेक बीबीए जो भी कर रहे हो, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अब उसको खत्म करके ही दम लो, ताकि आपका मास्टर्स में एडमिशन या एडमिशन हो ही जाए। बिल्कुल ठीक है, शुरुआत करिए जी। पासपोर्ट किस किस कंट्री देने? ये स्टूडेंट्स लकी है जी, 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजे आए हैं विद इन 2 और 3 डेज के अंदर के कलेक्शन है। तो इसमें ये मोस्टली सारे कनाडा के हैं, उनके 4 बच्चे स्विट्जरलैंड के भी वीजे लगे हैं 4। तो ये स्टूडेंट है अभिषेक, ये बिलोंग करता है कुरुक्षेत्रा से, ही गोट कनाडा वीजा, आप देख सकते हैं। इवन के इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है सर ओपन स्कूलिंग ओपन बोर्ड से उसका +2 इज इट पॉसिबल सर वीजा है। मैं स्टूडेंट का नंबर दूंगा, करनाल ब्रांच का स्टूडेंट है, लड़की है, ही गोट द वीजा। कैपिलानो यूनिवर्सिटी में कोर्स अच्छा दिया, शी गोट द वीजा। यानी कि पॉसिबिलिटीज है, देखी जाती है। हमने ऑस्ट्रेलिया में वीजे लिए, न्यूजीलैंड में वीजे लिए, कनाडा में वीजे लिए ओपन स्कूलिंग के। बट देखना ये होता है सर कि बच्चों ऐसा नहीं है कि बच्चे की 50% और ओपन स्कूलिंग है मैं वीजा दे दूंगा, नो, सारी चीजें देखनी होती है, हर एक पहलू देख के ही वीजा लगता है। खुशप्रीत कौर है, ये बिलोंग करती हैं नाबा से, पटियाला, आपके शहर की है जी, क्या बात है, शी गोट कनाडा वीजा। इसके अलावा ये बच्चों को पता है कि आप जी दस रहे टीवी नहीं, मोस्टली को नहीं पता है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। इवन के 4-5 स्टूडेंट्स आए थे वीजा लेने के लिए, मैंने कहा बेटा मुझे टाइम दे दो, आज मैंने चढ़ती कला पे जाना है, मैं वहां अनाउंस कर दूं, उसके बाद आप ले लेना। तो ये है कैतना बंसल, सी बिलोंग फ्रॉम संगरूर, इनका कनाडा का वीजा है जी। थोड़ा जल्दी बता दूं। नवदीप है डाबर, इनका कनाडा का वीजा है, ये कैथल से बिलोंग करते हैं, इनके फादर चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, चंडीगढ़ में स्टूडेंट रहता है, कैथल का स्टूडेंट है। इसके अलावा ये कशिश चौहान है, इनके फादर पुलिस में है जी, थानेदार है, जेल में है, इनके वार्डन, जेल वार्डन आई थिंक सो, और इनका कनाडा का वीजा है। ये बच्चा बीटेक है जी, बीटेक सिविल, ओके, और ये जा रहे हैं बैचलर इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ओके, वेरी गुड। मतलब नहीं, ये जा रहे सीबीयू के ब्रिटन यूनिवर्सिटी में। बीटेक करके बच्चे को पीजी या मास्टर्स में जाना होता है, हमने इनको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बैचलर्स में भेजा, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट था कि जी मुझे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि पेट्रोलियम की आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है। तो ये इसका इस स्टूडेंट ने मेरे से अंबाला ऑफिस से इसने आईएलसी कोचिंग ली, ही गोट 7 बैंड आए, उसके बाद इसने फाइल लगाई, इसका वीजा आया। इसके 2 मामा के लड़के हमने ऑस्ट्रेलिया भी भेजे हैं। वेरी गुड। इसके अलावा ये स्टूडेंट है रमनदीप कौर, ये बिलोंग करती हैं जी संगरूर से, अगेन सी गोट द कनाडा वीजा। कहाँ गया जी। इसके अलावा ये है जी सिमरनदीप कौर, ये बिलोंग करती हैं जी अगेन संगरूर से, सी गोट कनाडा वीजा। हमारे पास हरियाणा पंजाब हर जगह से बच्चे आ रहे हैं, अपना क्या नाम है, यूपी से भी आते हैं, अपना जम्मू से भी आते हैं। ये सरबजीत कौर गिल है, इनका टूरिस्ट वीजा लगा है, इनके बेटा ऑलरेडी गया हुआ है, तो इनकी हमने फाइल लगाई थी कनाडा का, इनका 3 दिन के अंदर इनका वीजा आ गया। ओके, वेरी गुड। फैमिली का वीजा ऑनलाइन अप्लाई किया था? नहीं जी, इनका पेपर वीजा अप्लाई किया था। इसके अलावा ये स्टूडेंट है मिस्टर जसकिरत सिंह, ये अंबाला, ये साबाद से बिलोंग करते हैं, अंबाला से, तो इनका कनाडा का वीजा है। इसके अलावा ये स्टूडेंट है रिया, ये बिलोंग करती हैं झज्जर से, हरियाणा से, इनका कनाडा का वीजा है। ये स्टूडेंट है स्नेहदीप कौर, ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं, ये फतेहाबाद टोहाना से बिलोंग करती हैं, सी गोट कनाडा वीजा। ये है अंशुल, आई थिंक सो, ये अंशुल आपकी करनाल ब्रांच की है। ये स्टूडेंट है जी करनाल से, जिसका ओपन स्कूलिंग, सी गोट कनाडा वीजा इन कैपिलानो यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, मुबारक है तो स्पेशल मुबारक जी, बहुत बढ़िया, ये ਤੁਹਾਡਾ भी एफर्ट्स अच्छा है। नवजोत सिंह है, ये बिलोंग करते हैं अंबाला से, इनका वीजा आया कनाडा का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये है जी रघु, मिस्टर रघु, ये बिलोंग करते हैं
करनाल से, करनाल ब्रांच का वीजा जी, ये देख सकते हैं। ये स्टूडेंट है संदीप कुमार, ये राजस्थान बर्थ है इनका और पटियाला से बिलोंग करते हैं आपके शहर से, और अगेन इनका आपके शहर का वीजा है जी। ये स्टूडेंट है परमप्रीत सिंह, ये नवा शहर से बिलोंग करते हैं, इनका कनाडा का वीजा है। वेरी गुड। ये बच्चा है जी जोबनप्रीत सिंह, ये बिलोंग करते हैं भाई साहब बठिंडा से, इनका कनाडा का वीजा है। ये स्टूडेंट है मनदीप सिंह, ये हरियाणा में बिलोंग करते हैं जी, अंबाला कैंट से, ये अंबाला का स्टूडेंट है जिसका वीजा आया है। इसके अलावा ये स्टूडेंट है जी गौरव, ये भी हरियाणा से है और शहर है इनका जी करनाल, इनका कनाडा का वीजा है जी। ये दिलप्रीत सिंह भुल्लर है, ये बिलोंग करते हैं जी संगरूर से, इनका कनाडा का वीजा है। ये स्टूडेंट है रमनदीप कौर, ये उत्तराखंड का इनका बर्थ है और ये उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं, इनका कनाडा का वीजा है। ये स्टूडेंट है निशान सिंह, हरियाणा, और ही बिलोंग फ्रॉम यमुनानगर, कनाडा का वीजा है जी। ये लड़की है कनिका सचदेवा, करनाल से बिलोंग करती हैं, इनका कनाडा का वीजा है। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Thank you. ਐਫਰਟਸ Thank ਕੀਤੇ। you, sir. ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। स्पेशलिटी तो सारे कंट्रीज की है भाई साहब के, अभी 4 वीजा वही स्पेशल गल कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के आए हैं। रिसेंटली आए हैं अभी 4 वीजा हमारे। ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ? देखिए सर, अधिकतर जो बच्चों का गैप ज़्यादा होता है या आइल्स नहीं कर पाते या परसेंटेज वीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए मोस्टली बच्चे पहले सिंगापुर साइप्रस जाते थे, तो अब जो नया ऑप्शन आया स्विट्जरलैंड का, जो कि शेनिगन कंट्री है, जी। और यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बच्चे के लिए, यहाँ पे पेड इंटर्नशिप है और ओके, कितने टाइम दिए? 6 मंथ के सर। 6 मंथ। हाँ जी, हाँ जी। और पेड इंटर्नशिप के साथ बच्चे को एकोमोडेशन भी फ्री मिल रही है कॉलेज की तरफ से, ਓਕੇ, तो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन बच्चों के ਕਿੰਨੇ लिए। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए यहाँ पे बच्चा बैचलर भी कर सकता है, पीजी डिप्लोमा भी है, मास्टर डिग्री भी है। तो 6 मंथ की यहाँ पे जो प्रोसेस है, 6 मंथ बच्चे की स्टडी होती है, 6 मंथ के बाद बच्चे को पेड इंटर्नशिप मिलती है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन जो बच्चों के पास आए हैं अभी, शेनिगन कंट्री है, तो बच्चा स्टडी के बाद मूव भी हो सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ English- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, टूरिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे अमन सर ने बताया है कि बच्चों के अगर गैप है या परसेंटेज कम है या आइल्स नहीं कर पा रहे लेकिन कम्युनिकेशन की स्किल थोड़ी सी ठीक है, स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, आज की डेट में सिंगापुर हम साइप्रस ही बोलते थे बच्चों को, स्विट्जरलैंड आज की डेट में वीजा दे रहा है, इवन कि आज विदाउट इंटरव्यू दे रहा है, कल ना अगर वो वीजा इंटरव्यू लेने लग अच्छा, जाए अगर हम कुछ नहीं interview कह नहीं सकते। अभी इंटरव्यू नहीं है, करंट फंड दिखाने बच्चे ने 20-22 लाख रुपए की और फाइल लगेगी, वीजा आ जाएगा। आफ्टर वीजा बच्चे ने मोस्टली फीस देनी होती है, सोर्स भी दिखाना पड़ेगा, income। कुछ नहीं दिखाना जी, कहाँ से पैसे आए, इवन की थर्ड पार्टी भी स्पॉन्सर कर सकती है। और स्टडी जैसे सर ने बताया बैचलर्स 3 ईयर की है, 3 ईयर में पहले 6 महीने खाना पीना रहना कॉलेज की तरफ से, उसके बाद 6 महीने की पढ़ाई जॉब है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर मंथ बच्चे को मिलेगा, तो तकरीबन 6 महीने में 9 लाख रुपया तो बच्चा कमा ही लेता है। अगले साल भी वही 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब, उससे अगले साल भी 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब। स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो कॉलेजेस है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के लिए फेमस है स्विट्जरलैंड, आप भी अगर मैं आपसे पूछूंगी आप कहाँ जाना चाहोगे घूमने के लिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल स्विट्जरलैंड। और होटल इंडस्ट्री आज की डेट में बूम में है और फ्यूचर में भी रहेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मतलब जहाँ टूरिस्ट आएंगे वहां पे ये चलेगा। इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त स्कोप है, तो जो बच्चा होटल इंडस्ट्री में या बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है तो स्विट्जरलैंड बेस्ट है, और होटल मैनेजमेंट के लिए तो इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता जी। अच्छा, ऑलरेडी बच्चा शेनिगन तो रिजेक्टेड हो गया, फॉर एग्जांपल उन्हें आज तो पहला पोलैंड अप्लाई किया, जर्मन किया, रिजेक्ट हो गया, दे कैन अप्लाई, हमें रिजेक्शन लेटर चाहिए कि क्या रीजंस थे, वो रिजेक्शन लेटर हमें देना पड़ेगा और हम कॉलेज को दिखाएंगे, क्योंकि इसका वीजा भी वहीं से आता है। हमने क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके कॉलेज को देने, कॉलेज ने वहीं से इसका वीजा अप्रूव करा के यहाँ हमें भेजते हैं, तब बच्चा वो VFS में डिपॉजिट कराता है, वीजा प्लस पासपोर्ट, उसके बाद पासपोर्ट स्टैंप हो जाता है। अगर कोई रिफ्यूजल है, फेक फंड्स के कारण नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट के कारण नहीं है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, वो आ सकता है, चांसेस हैं उसके पूरे। अच्छा, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿविटीज ਨੇ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾइव कर पाएगा? देखिए सर, इंग्लिश कंट्री में इंग्लिश मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज सिर्फ आप फ्रेंच या जर्मनी चलेगी। यहाँ पे आज की डेट में जब इंडिया में इंग्लिश बंदे बोल सकते हैं तो वहाँ तो इंग्लिश चलती ही चलती है, और जहाँ जब इंग्लिश है तो पूरे वर्ल्ड में चलती है, तो प्रॉब्लम ऐसी कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने अपना होटल इंडस्ट्री में करियर बनाना है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, चीज़ ये है कि पहले 6 महीने बच्चा लीगली काम नहीं कर सकता पहले 6 महीने, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटलिटी जो होती है, जो मैं एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ देख रहा हूँ कि जी मुझे तो जाते ही जॉब चाहिए, मुझे जाते ही स्विस फ्रैंक चाहिए, डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। पहले 6 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल सब चलेगा, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ कॉलेज की तरफ से है। उसके बाद कॉलेज आपको चांस दे रहा है, पेड इंटर्नशिप दे रहा है, जो कि लगनी है, अगले 6 महीने आप फुल टाइम काम कर सकते हो। स्विट्जरलैंड ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, परसेंटेज नहीं पूरी, जब बैंड रिक्वायरमेंट कट है, फिर तुम कह देंगे कि स्विट्जरलैंड जाना? देखिए सर, वेस्टर्न ओवरसीज की एक खासियत है कि जो बच्चे की जैसी प्रोफाइल होती है उस हिसाब से उसको कंट्री सजेस्ट की जाती है, ना कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट से। तो जिस बच्चे की विदाउट आइल्स बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक है लेकिन परसेंटेज अच्छी नहीं है या मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिंगापुर, साइप्रस, स्विट्जरलैंड। तो उसमें बच्चे खुद जज करते हैं उसमें किसको बेनिफिट्स है, कौन सी कंट्री में जाने में क्या मिल रहा है, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन, हाँ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ? नहीं सर, एग्री हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चों को पेड इंटर्नशिप, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि जे कोई बच्चा चाहे सीखनी, मेरे ख्याल पैरेलल सीख भी सकता है। सब चीज पॉसिबल है। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो लाइक मतलब बोल नहीं पाते थे और बाहर चले गए, सिंगापुर भी चले गए, सिंगापुर से 1 साल या 2 साल बाद वापस आते हैं तो वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं। तो जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा रहेगा डेफिनेटली वैसा बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अमन जी, वीजास दे चांस किस तरह की प्रोफाइल दे देखते हो तुसी? देखिए सर, अगर पहला तो मुद्दा बहुत बड़ा, बच्चे का 2 इयर्स मैक्सिमम 2 इयर्स का गैप है तो कोई इशू नहीं है। परसेंटेज कितनी चाहिए? परसेंटेज मिनिमम अगर हम बात करें तो 50% अगर बच्चे के हैं और मेजर 4 सब्जेक्ट नहीं है तो तब भी आईएलटीएस की लोड नहीं है। नहीं सर, कम्युनिकेशन स्किल थोड़े अच्छे होने चाहिए। इंटरव्यू नहीं आएगी सर बच्चे की, अभी नहीं आ रही है। करना चाहिए कोर्स, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, क्योंकि वहाँ पे जो 6 मंथ बच्चे की स्टडी होगी उस पे ही फोकस होगा, उसमें बच्चे की स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। वहाँ पे एसओपी जाएगी, एसओपी बनानी पड़ेगी सर बच्चे जानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप जी, तुसी की कहने हो स्विट्जरलैंड ਲਈ खास तौर पे पंजाब दे और हरियाणा दे बच्चों? सर स्विट्जरलैंड बेस्ट है क्योंकि यूरोप है, सेनेगल है, इसके अलावा एक बच्चा वहाँ से 27-28 कंट्रीज में मूव कर सकता है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ड्यूरिंग स्टडी भी बच्चे को पेड इंटर्नशिप मिल रही है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो मतलब 3 साल की पढ़ाई में मतलब 1.5 साल थ्योरेटिकल दे रहा है, 1.5 साल अपना प्रैक्टिकल दे रहा है? आई थिंक स्विट्जरलैंड से अलावा कोई नहीं है। कोऑप होता है, पेड इंटर्नशिप होती है लेकिन कुछ टाइम की होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड बोलता है 6 महीने पढ़ो, 6 महीने जॉब करो, अगले साल भी 6 महीने पढ़ो, 6 महीने जॉब करो। और इसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास प्लेसमेंट की पूरी अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज पूरी हेल्प करेगा कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपको प्लेस कराएगा। चाहे आप स्विट्जरलैंड में भी हो सकते हो प्लेस, यूरोप में भी हो सकते हो, यूएसए कनाडा भी हो सकते हो, दुबई भी हो सकते हो, सिंगापुर भी हो सकते हो। अपने सारे आइल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ संडे ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ है? देखिए सर, संडे की क्लासेस यहाँ दो अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो आइल्स करना चाहते हैं, जो हमारी सर्विसेज नहीं ले पाते थे। एक तो वो बच्चे जो वर्किंग में हैं और या कहीं और पढ़ रहे हैं या बार बार अटेम्प्ट करके फेल हो चुके हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मैं आइल्स नहीं कर सकता। उनके लिए 2 गुड न्यूज़ ये है, एक तो हमने इवनिंग बैच स्टार्ट कर दिया है। डेली मंडे टू सैटरडे 4 बजे से लेके 8 बजे तक की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने से पहले आप प्लीज एक बार डेमो जरूर लेके जाएं। इसके अलावा हमने संडे की स्पेशल क्लास जरूर स्टार्ट करी है और संडे 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये क्लास रहेगी, जिसमें अगेन आप वो स्टूडेंट जो हम तक नहीं पहुंच पाते थे या आपके पास डे टाइम में टाइम नहीं होता था वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज में, तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज। मकसद यही है कि हर एक बच्चे तक हमें अपने आप को पहुंचाना है, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए सर कि भाई जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, जो हमारी सर्विसेज लेना चाहता है, तो उन सबको सर्विसेज देने के लिए हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है, लेट इवनिंग की और इवन के संडे की भी, और मे भी आने वाले टाइम में हम अर्ली मॉर्निंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। सर जिस तरह आज पासपोर्ट आए, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, बट बच्चा मिलना पर्सनली ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ जी जी। सो ਉਹਦੇ ਲਈ किस तरह का शेड्यूल रहेगा? देखिए शेड्यूल मेरा थोड़ा सा टाइट है, हेक्टिक है। मंडे को आप मेरे को चंडीगढ़ मिल सकते हैं, ट्यूसडे मैं अम्बाला सिटी में होता हूँ, वेडनेसडे को 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं अमन सर के साथ होता हूँ करनाल ब्रांच में,
और बुधवार को ही, वेडनेसडे को ही 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा कुरुक्षेत्र ऑफिस में टाइमिंग है मेरी। इसके अलावा थर्सडे मैं अगेन चंडीगढ़ हूँ, फ्राइडे को जलंधर, जैसे कल फ्राइडे है, कल आप मेरे को जलंधर मिल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन कर लिया जी, क्योंकि मैं कल चंडीगढ़ जलंधर ही जा रहा हूँ। तो प्लीज आप कल मेरे को मिल सकते हैं जलंधर, और सैटरडे को अगेन फिर मेरा चंडीगढ़ है, और संडे को आप प्रियर अपॉइंटमेंट के साथ मेरे को अम्बाला सिटी में भी मिल सकते हैं। बट संडे है क्योंकि थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना होता है, बट आप लोग भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर आप संडे को भी मिलना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ एक बार अपॉइंटमेंट बुक कर लें, जो फ़ोन नंबर चल रहा है, तो मैं आपको संडे भी टाइम दे सकता हूँ। एक सवाल मैं नेगेटिव नहीं जा रहा इस पक्ष ਤੋਂ, मैं इस करके कह रहा है कि बहुत ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਈਵਨ 25% ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25% ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ न्यूजीलैंड ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ उस तरह खुल के सामने नहीं वीजा हले आ रहा है। देखो सर, ऑस्ट्रेलिया में जो चीज मैंने देखी है, जो आज की डेट में जो वीजाज आ रहे हैं, जब से SSVF स्टार्ट हुआ था, शायद मैं पहला या दूसरा बंदा होऊंगा जो आपके चैनल पे आके मैंने SSVF की मैं लेके आया हूँ। कंटिन्यूसली हमारे वीजे आ रहे हैं। जो बच्चे 5.5 बैंड रखते हैं, हरियाणा बोर्ड और स्टेट बोर्ड से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं, हम उनको दूर से नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि नहीं होगा। उनको सिर्फ हम ये मोटिवेट कर रहे हैं, बेटा आप 6 बैंड लेके आओ। जिस बच्चे के 6 बैंड आ जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जी कनाडा अपना लक आजमा लूं आज की डेट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैसे फंड्स दिखाने हैं, उधर कोई फंड नहीं दिखाना, हिंग ना फिटकड़ी कुछ नहीं लगनी, और अपने सिर्फ आपके पास 8-10 लाख रुपया होना चाहिए, आप अपनी फाइल लगाओ, कनाडा की वीजा आ जाता है। तो आज की डेट में ये एक रीजन है कि 5.5 बैंड पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, खासकर स्टेट बोर्ड हरियाणा और पंजाब, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये इसी बोर्ड के हैं, तो वो उनको हम खुद डिमोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा आपका वीजा के चांसेस कम है, तो आप प्लीज अपने आइल्स इंप्रूव करो। आइल्स इंप्रूव करने के बाद कुछ तो बच्चे चले जाते हैं कनाडा के लिए और कुछ बच्चे चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो हमारे पास आज भी वीजा आ रहे हैं सर, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपको 8-10 वीजा मैं पास इसके अगले वीक में जरूर दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो बच्चे बैचलर हैं वो मास्टर्स में जा रहे हैं। तो ये बात सच है कि SSVF जब से आया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, बट स्ट्रिक्ट इस वे में हुआ है कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा 5.5 बैंड पे बच्चों को थोड़ा सा डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया है, उनकी रिजेक्शंस देनी शुरू कर दी है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा सक्सेस रेट बना रहे, तो हम स्टूडेंट्स को यही बता रहे हैं, बेटा 5.5 बैंड पा रहे, रोज कम से कम मेरे को 50 बच्चे मिलते हैं ऐसे कि भाई साहब प्लीज इसको इंप्रूव कर लो, और इंप्रूव करके आप हर एक कंट्रीज में जा सकते हैं। तो जो इस टाइप के बच्चे आ रहे हैं उनकी हम फाइल लगा रहे हैं। सक्सेस ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ वाले बच्चे ਨੂੰ? देखिए सर, आप 11th में या 12th में या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप जहाँ पे भी हो प्लीज फोकस ऑन योर एकेडमिक। आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो आपने मेजर सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। आज की डेट में मेजर सब्जेक्ट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपने ले रखे हैं, आप प्लीज अपने हार्डवर्क करो, अपना स्कोर लेके आओ, क्रॉस 65 और 70 प्लस आप लेके जाओ। स्टेट बोर्ड आज की डेट में 65 को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हैं। पहला ध्यान आपने ये रखना है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, आपके मार्च में एग्जाम है। प्लीज डू हार्ड वर्क, अपने ट्यूशंस लगाओ, अपना मार्क्स लेके आओ अच्छे, पहली बात। दूसरी बात, आप फंडिंग अपनी रेडी रखो, क्योंकि यहाँ 3 महीने पुराने फंड्स दिखाने होते हैं। तो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो अपने अकाउंट में अभी पैसे डाल लो ताकि वो 3 महीने पुराने हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए। इसके अलावा आप रिसर्च जरूर करो। ऐसा नहीं है आज की डेट में हर एक गली नुक्कड़ पे कंसल्टेंट बैठे हैं, सारे के सारे कंसल्टेंट जेन्युइन नहीं है दोस्तों। ऐसा ना हो कि गलत हाथ में पड़ के आपका रिजेक्शन आ जाए। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी सर्विसेज दूं। हमारे कोई एडवांस में कोई चार्जेस नहीं है, हम नहीं लेते किसी से कोई पैसा शुरू में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें आप ठीक कर लेते हो, और आइल्स को, क्योंकि अभी आप मे बी आप आइल्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अभी आपको 6 महीने बाद, साल बाद करनी है, तो इंग्लिश तो जरूर पड़ेगी ना, आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी से अपनी स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर लो कहीं पे, ताकि आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके जस्ट बाद जैसे आपके पेपर होते हैं या हो रखे हैं, तो प्लीज अपना आइल्स ज्वाइन करो और अपना स्कोर लेके आओ। अगर आपको आइल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वेस्टर्न ओवरसीज आपके डोर स्टेप पे है, आप आइए, मिलिए, वी कैन हेल्प यू। जी अमन जी, को ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ मैसेज? सर देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू
अभी मैं प्रदीप सर से हम जब आ रहे थे डिस्कस कर रहे थे कि कुछ काउंसलर अपने पर्सनल उसके लिए बच्चे को मिसगाइड कर देते हैं। क्योंकि अभी एक बच्चा था करनाल ब्रांच का, उस बच्चे के 6 बैंड आए हुए थे और 60% थी कॉमर्स स्ट्रीम से था। तो उस बच्चे को हमने भी बहुत समझाया, लेकिन बच्चे को किसी कंसल्टेंट ने बताया भाई आप साइप्रस जाओ, उसके बाद आपको यूएसए भेजेंगे हम, वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो एक अच्छी प्रोफाइल थी बच्चे की, अगर वो ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई करता, फंड्स भी थे, कनाडा भी ट्राई करता, तो बच्चे का आराम से भी जा जाता। तो बच्चे को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अपने सर्च खुद करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें काउंसलर के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए बच्चे को। शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज है प्रदीप जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। देश प्रदेश लाइव ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ सर ਜ਼ਰੂਰ मेरा भेजें। फेसबुक पेज भी है, बिल्कुल चल रहा है। वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक करिए। वेस्टर्न ओवरसीज 172, आप उसको लाइक करिए। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज, टाइम टू टाइम मैं ऑनलाइन भी आता हूँ फेसबुक पे, आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, भेज सकते हैं जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि कल एक तो फ्राइडे है, कल मैं जलंधर आपको मिलूंगा 12 बजे से 6 बजे तक, आप मेरे को वहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ओवरसीज का फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, आप उस पर डालिए अपने मैसेज, और जो भी आपके क्वेश्चन है डेफिनेटली मेरी डेडिकेट टीम है, मैं खुद बैठा हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। शुक्रिया जी प्रदीप जी, Thank you, धन्यवाद sir. अमन जी, Thank you, sir. धन्यवाद दर्शकों का भी शुक्रिया। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।